Okay, guys. Just hold on. Let me check. So, when we talk about a partnership firm, can anybody define what is a partnership firm? हमने पहले भी डेफिनेटली सुना है, लेकिन अगर मैं वापिस पूछूं आपसे what is a partnership firm, तो आपका क्या जवाब होगा? Joint business. Okay. Anything else? Somebody would like to add something to that? Has more than one owner? Great. Okay. Business owned by two or more people? Wonderful. Two people running business together. Super, super. बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छा काम चल रहा है. Continue the good work. So partnership firm basically एकदम simple होता है मेरे दोस्तों. When two or more people agree to continue a business together and further agree that their profits and losses must be shared amongst themselves, not necessarily equally, then that is what is called as a partnership firm. एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है. जस्ट होल्ड ऑन, आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन एंड आई विल देन स्टार्ट विथ राइटिंग द थिंग्स. Sneha, not necessary. They're depending upon their investment, they will share the profits and losses. We will talk about all these things. आपको ये सब चीज़ों के बारे में कुछ चीज़ें जो मालूम है और बहुत सारी चीज़ें जो मालूम होनी है, we will try and learn about the same. आज हुआ यह है कि मेरा लैपटॉप हो गया है खराब. ये मैंने मेरा बेटी का लैपटॉप लिया है, तो थिंग्स आर न्यू फॉर मी. लेट अस एडजस्ट. So what is partnership? Our first question is what is partnership? So when
Okay, it says when two or more people agree to continue a business togetherly and further share the profits or losses arising out of the sale in a pre-decided ratio is called as a partnership. जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं और उसमें से आने वाले फायदा नुकसान को कैसा बांटने का, इसके बारे में उन लोग आपस में डिसाइड करते हैं, दैट इज व्हाट इज अ पार्टनरशिप। बोलो, सब लोगों को मीनिंग समझा क्या? ओके, अभी बहुत सिंपल सा सवाल है, पार्टनरशिप बनता कैसे है? हाउ डज अ पार्टनरशिप इज फॉर्म? हाउ इज अ पार्टनरशिप फॉर्म फ्रेंड्स? क्या आप में से दो जन यहाँ पर सोचते हो आप लोग आपस में पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो क्या? परफेक्ट है, वेरी गुड। अंडर पार्टनरशिप एक्ट दैट इज टेक्निकली करेक्ट अनीश। सो अ पार्टनरशिप, to say in very simple words, is formed by an agreement. Partnership is formed by an agreement. This agreement can be oral agreement or written agreement. एग्रीमेंट म्हणजे क्या बोलताय उसको, होकार देणे की हा चला मैं तुमच्या बरोबर बिझनेस करायला तैयार आहे। अब ये ओरली भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है। मेरे को एक बात सोच समझ के जवाब देना, गड़बड़ मत करना। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ज्यादातर पार्टनरशिप, ज्यादातर शब्द मैंने वापरा है, ओरल एग्रीमेंट से बनता है कि रिटर्न एग्रीमेंट से? मैं क्या अच्छा है वो नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं ज्यादातर। मैं आपको बताऊं, ऑफ कोर्स रिटर्न इज गुड, रिटर्न इज ऑलवेज गुड, बट बहुत बार क्या होता है ना कि ओरल एग्रीमेंट्स ही होते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप कौन किसके साथ करता है, लॉजिकली अगर हम लोग सोचेंगे पार्टनरशिप कौन किसके साथ करता है, तो ज्यादातर दो दोस्त लोग मिलके करते हैं। मैं आपसे अगर पूछता हूं, आपको अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करना है तो किसके साथ ज्यादा करोगे? तो आप बोलोगे मेरे खास दोस्त के साथ। अनजान व्यक्ति के साथ आप कभी भी पार्टनरशिप करने को नहीं जाओगे। तो दोस्ती में तुम लोग फिर पैसा लाओगे क्या? दोस्ती में पैसा लाएंगे क्या? फिर क्या होता है, जाओ देना, चल ठीक है ना, तू है ना, मैं एडजस्ट करूंगी। तो जब तक अमाउंट छोटा रहता है ना तब तक माफ भी करते हो। झगड़ा कब होता है मालूम है क्या? जब वो अमाउंट में जीरो बढ़ना चालू होता है। मैं आपको कुछ बातें प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, साथ में थियोरेटिकल भी हम लोग बात करने वाले हैं। जेव्हा धंदा छोटा असतो ना, माणसं ऍडजस्ट करतात खूप। जैसा जैसा बिजनेस बड़ा होते जाता है, जैसे जैसे प्रॉफिट में जीरो बढ़ते जाता है, फिर भाई भाई में भी झगड़ा होता है, दोस्त तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे टाइम पर ध्यान में रखना, रिटर्न एग्रीमेंट इज ऑलवेज बेटर। ठीक है, द रिटर्न एग्रीमेंट अमॉन्ग्स्ट पार्टनर्स is called as पार्टनरशिप डीड। क्या म्हणतात त्याला? पार्टनरशिप डीड।
What is a partnership deed? The written agreement among partners is called as partnership deed. आजकल तो फॉर्मेट मिलता है, उसमें सिर्फ नाम भी भरना पड़ता है, बट अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्लॉज लिखना हो तो आपको आपके हिसाब से लिखना पड़ता है. क्लॉज म्हणजे कंडिशन. क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जस्ट आपको जितना समझ में आता है उतना आप बोल सकते हो. अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म बनाने जा रहे हो तो आपको आपके डीड में क्या क्या पॉइंट्स रहना चाहिए लगता है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. व्हाट आर द बेसिक क्लॉजेज इन ए पार्टनरशिप डीड? कृष्णा सांगले से इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस. नॉट नेसेसरी ना इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस. हमेशा फायदा नुकसान. पार्टनरशिप डीड में ट्रस्ट नहीं आएगा. ट्रस्ट इज एन इमोशन. हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. परफेक्ट. बट बिफोर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ बेसिक बातें हैं. एक डीड बनाना है तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप, ओके श्रेया, वेरी गुड. यू हैव टू नो नेम ऑफ द फर्म. फर्म म्हणजे काय? जेव्हा दोन लोग मिलून एकत्र येतात, ए और बी, दोनों मिलके बनाते हैं ए बी एंड कंपनी, तो ये हो गया फर्म. फर्म म्हणजे दुकान. दुकान का नाम अलग होता है. सोचो, बाटा नाम सुना है क्या? बाटा नाम सुना है क्या? हाँ. और एक टाटा नाम सुना है क्या? ऑफकोर्स सुना रहेगा. बाटा और टाटा मिलकर अगर एक पार्टनरशिप फर्म बनाए तो बन जाएगा बटाटा. वाह वाह वाह. जरूरी नहीं है कि ऐसा ही कुछ नाम होना चाहिए जो सब मिलकर बनाए. ठीक है. आदमी और उसका बिजनेस अलग होता है. ये अपन ने कंसेप्ट सीखा हुआ है. कंसेप्ट किसको याद है? उसका नाम क्या है? A firm is different from the owner. किसको याद है कंसेप्ट? बटाटा पोचला आता जस्ट. आता कंसेप्टचं नाव लिहा. Concept. I'm waiting for concept. Yes, Rohan Manse is writing correct. Amal, correct. Concept of entity. जो लोगों ने सुना नहीं, आप लोगों के लिए वीडियोस रिकॉर्डेड है. थोड़ा देर जुना वीडियोस देखना पड़ेगा. कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस नाम का एक चैप्टर मैंने सिखाया था. उसमें सिखाया था बिजनेस अलग होता है और उसका ओनर अलग होता है. फर्म अलग होता है और पार्टनर्स अलग होते हैं. जैसे मैं, मान के चलो, अपने फर्म, एक खुद का फर्म बनाता हूं. मेरा फर्म का नाम है हेरम्ब कोचिंग क्लासेस. मैं और मान के चलो शमीम सर इसमें पार्टनर्स है. तो मेरे दोस्तों, हम लोगों का अस्तित्व और हेरम कोचिंग क्लासेस का अस्तित्व ये अलग अलग होगा. अब हेरम इज ए डिफरेंट नेम. जरूरी नहीं कि पार्टनर्स का नाम मिलाकर ही फर्म का नाम बने. ये हमेशा आप देखते हो कितने सारे दुकान के नाम रहते हैं. तो क्या फर्म का नाम होगा, ये वो पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए. व्हाट विल बी द नेचर ऑफ बिझनेस, ये होना चाहिए. नेचर ऑफ बिझनेस यानी कुठल्या क्षेत्रात जाणार आहे. कोचिंग क्लास काढणार आहे की मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री करणार आहे की ट्रेडिंग करणार आहे, मोबाईलचं दुकान, कपड्याचं दुकान, मेडिकलचं दुकान, विच लाइन ऑफ बिजनेस. जहां तक ड्यूरेशन का बात है, किसी ने लिखा था टाइम पीरियड. पार्टनरशिप बोला ना, इट इज परमानेंट. पार्टनरशिप इज ऑलवेज व्हाट? परमानेंट. अनलेस एंड अनटिल दोनों में झगड़ा होके बंद नहीं होता. जैसे अपने देश में शादी हुआ तो शादी किती वेळसाठी करणार असं नाही विचारत आपण. लग्न किती किती महिन्यासाठी, किती वर्षासाठी करताय, ते प्रश्नच येत नाही. इट इज आजीवन. एक बार आपने पार्टनर चुन लिया तो जिंदगी भर आप पार्टनर हो. वैसे ये भी है ना. सो माय डियर फ्रेंड्स,
ड्यूरेशन लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ टेम्पररी पार्टनरशिप बनते हैं, लेकिन फिर उसको पार्टनरशिप नाम नहीं है, उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। आई रिपीट अगेन, कुछ पार्टनरशिप टेम्पररी बेसिस के लिए बनते हैं, लेकिन दे आर नॉट कॉल्ड एज पार्टनरशिप, दैट इज कॉल्ड एज अ जॉइंट वेंचर, मिळून करणारा बिझनेस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज जॉइंट वेंचर। एनीवेज, सो नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस, देन यू हैव एड्रेस ऑफ द फर्म, कहां पर से बिजनेस करने वाले हो। इसके अलावा यू विल हैव नेम ऑफ द पार्टनर्स, you can have address of the partners। माय डियर फ्रेंड्स, शायद ओसी में आपको पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में सिखाया गया होगा या ऑलरेडी सिखाने वाले रहेंगे सर। सिखा दिया है सर ने, वेरी गुड, तो दैट हेल्प्स मी। तो पार्टनर्स कितने रहने चाहिए, इसके बारे में भी रेस्ट्रिक्शन है कि बैंकिंग बिजनेस रहेगा तो कितना रहना चाहिए, नॉन बैंकिंग बिजनेस रहेगा तो कितना रहना चाहिए। प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स। कितने होने चाहिए? 50? नो, दैट्स टू मच। मिनिमम 50? अरे बाप रे, नहीं नहीं, हाँ मिनिमम 2। 7 नहीं, वो प्राइवेट लिमिटेड बोल रही है महिमा पांडे को। पार्टनरशिप के लिए 2 जन रहेगा तो पार्टनरशिप बनता है ना रे, लॉजिकल एकदम। नॉन बैंकिंग बिजनेस के लिए 50 तक चलता है, बैंकिंग के लिए 10। आई एम नॉट वेरी श्योर, 20 हो गया था, अमेंडमेंट आया था, यू कैन चेक इट अप। सो माय डियर फ्रेंड्स, उसका डिटेल्स रहेगा। नाउ समथिंग इंपॉर्टेंट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर है। अब याद रखना है, आपको प्रैक्टिकली मैं बताता हूं, जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर बिजनेस में काम करे। आप लोगों को टाइप्स ऑफ पार्टनर में सिखाया गया होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस, कि देयर इज ए टिपिकल टाइप ऑफ पार्टनर who is called as a dormant partner। Please let me know if you know dormant partner, नाम सुना है क्या? Who is a dormant partner is also called as a sleeping partner। वो बिजनेस में पैसा डालता है, सिर्फ काम नहीं करता। एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है एक्टिव पार्टनर जो काम करता है, रोज का रोज काम, नाही झोपलेला नाही बाळा। ऑन ए वेरी सीरियस नोट, ही इज द वन हु इन्वेस्ट द कैपिटल। हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात करेंगे। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है, आइडियली अगर 5 पार्टनर है तो पांचों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन करना चाहिए आइडियली। बट कभी कभी क्या होता है कि सब लोग उतने वेल ऑफ नहीं होते, एक आधे का आइडिया रहता है, एक आधा बोलते ठीक है मैं चलाता हूँ बैठकर, एक बोलता है मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। यस, सिर्फ इन्वेस्ट करने वाले पैसे पार्टनर को बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। जैसे सचो तुम में से किसी ने कोई तो भी एक यूट्यूब चैनल चालू करने का बात किया। अभी बहुत सारे गेमर लोग हैं, गेम वो यूट्यूब चैनल पे बहुत चलता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे सामग्री लगते हैं, एडवांस इक्विपमेंट्स लगता है। अब उतना पैसा नहीं, गेम अच्छा खेलता है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो आता है मेरे पास, बोलता है सर पार्टनरशिप करोगे क्या, मैं पूरा चैनल चलाता हूं, आप सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करो, जो प्रॉफिट बनेगा अपन आपस में बांट के लेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ओके, अरे बहुत लोग का विंसेंट, आई एम हैप्पी। सो व्हाट हैपेंस देयर देन, कि मैंने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट किया तो आई बिकम द स्लीपिंग पार्टनर। तो ऐसा मत सोचो स्लीपिंग पार्टनर म्हणजे घरी झोपत असतो, आई एम द एक्टिव पार्टनर समवेयर एल्स, मेरा बिजनेस अलग जगह पे। तो एखादा बिजनेस में मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया रहेगा तो आई बिकम ए स्लीपिंग पार्टनर देयर। तो हर एक पार्टनर ने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया उसका भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल्स। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल्स क्या है ये मैं आपको अगले लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। Then we have something called as adjustment called as interest on capital। What is interest on capital?
जैसे आपने बैंक में पैसा डाला है तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे पार्टनरशिप फॉर्म में अगर आप पैसा डालोगे तो आपको भी उसके ऊपर इंटरेस्ट मिनिमम मिलना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों को लगता है। तो वो आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और अगर पांच में से अगर एक ही पार्टनर काम करने वाला है, पांच में से अगर एक ही पार्टनर काम करने वाला है, तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पार्टनर्स सैलरी। कि एक्टिव पार्टनर है तो उसको सैलरी भी मिलता है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कैपिटल के अलावा और भी पैसा किसी पार्टनर ने बिजनेस को दिया तो इट इज कॉल्ड एज पार्टनर्स लोन। तो उसके ऊपर ब्याज कितना देने का ये भी उसमें लिखा जाना चाहिए। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? सब लोगों को याद है क्या मेरे दोस्तों? वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप डीड। कि अगर आप लोग कोई पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हो तो उसके अंदर ये सब चीज पहले से लिख के रखने का, ताकि बाद में झगड़ा ना हो। इसके अलावा वहां पर लिखा जाता है समथिंग कॉल्ड एज व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू। अच्छा, ये तो मैं भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट वी हैव टू राइट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि आप साथ कितनी प्रॉफिट शेयर करना, व्हाट विल बी द रेशियो, है ना, ये लिखा होना चाहिए। देन द प्रोसेस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। व्हाट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर माय डियर फ्रेंड्स? ऍडमिशन म्हणजे काय? आतमध्ये घेणे। तर आपल्या फॉर्म मध्ये जर एखादा नवीन माणसाला घ्यायचा असेल, नया आदमी को अपने फॉर्म में पार्टनर जैसा लेने का होगा, तो उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या बोलते हैं उसको? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वही अगर एखादा आदमी एज हो गया तो उसको फॉर्म से बाहर निकालने का रहेगा, उसका क्या प्रोविजन है ये आपको पहले से सोचना पड़ेगा। अगर अचानक कोई पार्टनर का डेथ हो गया तो उसको फॉर्म क्या क्या देगा, क्या क्या फैसिलिटीज देगा, उसके बारे में सोचना चाहिए। कौन से कारणों में फॉर्म बंद होगा, अभी चालू भी नहीं हुआ बिजनेस लेकिन बंद हुआ तो कैसे बंद होगा, इसके बारे में सोचना जरूरी है। मैंने क्या बात किया, सब लोगों को समझा क्या? मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक चीज। आप है ना वकील के पास जाओगे ना, वकील के पास बहुत अच्छे से मला फॉर्म चालू करायचा है, पार्टनरशिप फॉर्म चालू करना है, तो उसके सवाल सुन के ना आप बोलोगे मला नहीं करायचं, क्योंकि वो पहले ही दिन पूछता है कोई मर गया तो क्या करने का, फॉर्म बंद हो गया तो क्या करने का। तुम बोलोगे यार चालू भी नहीं हुआ। नहीं नहीं, ठीक है चालू करते हैं अपन, लेकिन बंद कैसे करने का वो भी बताओ। बहुत डेंजर डेंजर सवाल पूछता है। तो मैंने बेसिक बेसिक बातें बताई आपको, लेकिन ये सब चीज पहले से तय कर लिया ना दोस्तों, तो झगड़ा कम होता है बाद में। मैंने क्या बोला था? ओरल एग्रीमेंट का प्रॉब्लम ही अलग है। ओरल एग्रीमेंट में आज आदमी एक एक चीज बोलता है, कल बोलता है नहीं मैं बोलोच नहीं। क्या प्रूफ है? आज मैं आपको मेरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल चल के मैं शेयर करूंगा, मतलब मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, मैं जो बोल रहा हूं आई कैन नॉट बैक ट्रैक। लेकिन सोचो कोई रास्ते में मेरे को मिला और मेरे को बोला सर क्या क्या करोगे आप लोग, कभी भी एडमिशन को आते हो तो हम लोग जो बोलते हैं हम लोग लिख के भी देते हैं, ताकि क्या होता है कि एक भरोसा बढ़ जाता है। अगर हमने लिख के नहीं दिया तो क्या मैं आसमान भी तुम लोगों को बोलूंगा उधर जो तारा है ना वो मैं तुमको तोड़ के हाथ में दूंगा, तुम थोड़ी देर पहले बोले अरे वाह इतना भारी सर है, ये भी करके देगा हमको। बट क्या बोलने में क्या जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का जिंदगी का वसूल ही होता है, जो बोला वो थोड़ी करने का रहता है। तो सलमान खान का एक डायलॉग है, मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, इनफैक्ट सब उल्टे लोग हैं। उसके आगे वो बोलता है और जो मैं नहीं बोलता हूँ मैं सबसे पहले करता हूँ। हाँ, फिर सलमान खान के फैन भी रहेंगे यहाँ पर। कुछ लोगों का तो वसूल ही रहता है, जो बोला वो करने का ही नहीं।
पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है ना मेरे दोस्तों कि इट्स वेरी डेंजरस। आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, टाइम इन्वेस्ट करते हो, करियर इन्वेस्ट करते हो, और अगर वो सब के बाद अगर आपको रिटर्न्स नहीं मिला, प्रॉफिट्स नहीं मिला, तो फिर तकलीफ होता है। ठीक है। सो ये सब चीज किसमें होना चाहिए? पार्टनरशिप डील में होना चाहिए। वापिस मैं एक बात रिवाइंड करता हूं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना, ये सब रहेगा तो अच्छा है, ये सब रहेगा तो अच्छा है, लेकिन मान के चलो नहीं है किसी कारण के वर्ष, तो इफ अ फर्म इज फॉर्म्ड विदाउट पार्टनरशिप डीड, मेरे को बताओ ऐसे टाइम पर पार्टनर्स के बीच में प्यार मोहब्बत ज्यादा रहेगा कि झगड़ा ज्यादा रहेगा? हर चीज पे झगड़ा हुआ। प्रॉफिट हुआ 1 लाख, कैसा बांटने का? कोई बोलेगा, ईमानदारी वाला बोलेगा इक्वल इक्वल वाटेगा, कोई बोलेगा नाही नाही मी जास्त मेहनत केली आहे, मला 60% पाहिजे, तू 40% घ्यायचं, कोई बोलेगा ये पैसे मी टाकले 70% मला द्यायचं। मतलब हर जगह पे प्रॉब्लम आने वाला है अगर डीड नहीं रहेगा तो। तुम है ना कभी भी कपल्स को ऑब्जर्व करो, कपल्स और पार्टनर्स सेम है लाइफ में। जब प्यार में रहते हैं ना तो उन लोग ऐसा ऐसा बात करते हैं, इतना मीठा मीठा बात करते हैं कि ऐसा लगता है वाह इनके जैसा कोई नहीं है। पर एक बार दोनों में झगड़ा चालू हो गया तो फिर दोनों एक दूसरे का इतना इज्जत निकालते हैं, इतना इज्जत निकालते हैं कि पूछो मत। बहुत डेंजरस होता है क्योंकि दोनों को एक दूसरे का नेगेटिव पॉइंट मालूम रहता है। पार्टनरशिप फॉर्म में भी वैसा ही है। जब तक अच्छा है तब तक बहुत बढ़िया है, एक बार झगड़ा चालू हो गया तो हर चीज में झगड़ा हो सकता है क्योंकि दोनों को दोनों का सीक्रेट मालूम रहता है। तो जिंदगी का पहला वसूल, मैं अकाउंट्स तो सिखाता ही हूँ दोस्तों, लेकिन मैं जिंदगी के कई सारे रूल सिखाता हूँ। अगर आपको कभी भी पार्टनरशिप करना पड़े तो पहला रूल क्या है? अगर आपको कहीं पार्टनरशिप करना पड़े, पार्टनरशिप करना बहुत अच्छी बात है बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए। यस, पहला डीड बना, फर्स्ट डीड। सामने वाले को अच्छा लगे या नहीं लगे, बस किंवा वकिलाकडे चल, सीए कडे चल, डीड बनवूया। तुला काय पाहिजे, व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट टेल, वी विल राईट इट अप, स्टॅम्प पेपर मध्ये लिहून ठेवूया, म्हणजे उद्या भांडण होणार नाही। और कल झगड़ा हुआ तो भी कागज पे लिखा हुआ है, कोर्ट आपका बात मानेगा। दिस इज द फर्स्ट बिजनेस टिप। Whenever you enter into a partnership deed, ensure that you write. I hope it is very clear. But फिर भी मान के चलते, क्या होता है ना कि दोस्ती में ना ऐसा हालत है ना, दोस्ती बोला तो पागलपन है। कभी कभी मैं 100% मानता हूँ कि दोस्त ने बोला तो दोस्त दोस्त के लिए जान भी देता है। अब तुम में से भी यहाँ पर ऐसे बहुत खास लोग रहेंगे, उसने अगर बोल दिया तो फिर बात सुनना ही पड़ेगा, फिर आगे पीछे देखते नहीं, माँ बाप का भी नहीं सुनते। तो ऐसे टाइम पर, और फिर मैंने वही बोला ना, दोस्ती एक लेवल के बाद बढ़ने के बाद अगर तभी झगड़ा हुआ तो फिर मध्यस्थी कौन करना? तो कुछ लोगों ने बहुत पहले लिख के रखा था, इफ ए फॉर्म इज फॉर्म्ड विदाउट पार्टनरशिप डीड देन प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 are applicable. Now when it is Indian Partnership Act, my dear friends, it's applicable for entire India. Applicable for entire India. There are 5 points which have been told by Indian Partnership Act कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, सपोज नहीं बनाया है, तो पहला प्रोविजन बोलता है नो इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल। कोणी पण किती पण पैसे इन्व्हेस्ट केलं तरी त्याच्यावर व्याज मागायचा नाही, नाही मिळणार। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कोई भी कितना भी पैसा लेके जाए उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करने का। नो सैलरी और रेमुनरेशन टू एनी पार्टनर, कोई कितना भी जान क्यों नहीं लगाए
लेकिन उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगा. अगर ये सब चीज चाहिए तो क्या करो? कोणाला वाटतं कॅपिटलवर इंटरेस्ट पाहिजे, ड्रॉइंग्सवर इंटरेस्ट चार्ज करायचं, सैलरी चाहिए, तो क्या करने का? डीड बनाने. परसेंट. नहीं डीड बनाया तो कुछ नहीं मिलेगा, तो आपका हक 0. 6% पर एनम. अब ये याद रखना, बहुत जूना एक्ट है, 1932 का एक्ट है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. किसी ने अगर लोन दिया रहेगा तो उसको कितना टक्का ब्याज मिलेगा? उसको नहीं मिलेगा ऐसा नहीं बोलता, लोन के ऊपर ब्याज तो मिलना चाहिए 6% साल का. 6% पर एनम बहुत मामूली होता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जो लोग ब्याज पे पैसा उठाते हैं उनको मालूम है आज की तारीख में मार्केट में 18% और 20% मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट चालू है. और अगर प्राइवेट लेंडर है तो वो तो महीने का 10% लेता है. वेरी ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल. तो साल का 6% मतलब महीने का 0.5% हो गया, वैसा देखने जाओ तो, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. बट कानून वैसे ही रखा है, अभी तक उसको अमेंडमेंट आया नहीं. और प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो के बारे में बोला, भांडण करायचं नाही, कोणी पण किती पण काम केलं तरी इक्वल रेशियो मिलना. तुम लोगों ने, सब लोगों ने झंडू च्यवनप्राश सुना है क्या? नाम सुना है झंडू च्यवनप्राश? च्यवनप्राश इज वेरी गुड. उसमें 5 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं. वैसे हमारे पार्टनरशिप एक्ट के 5 इंपॉर्टेंट रूल्स. पंचद्रव्य काय काय लक्षात काय ठेवायचं? नो नो नो. नो नो नो. 6% इक्वल हो गया पार्टनरशिप एक्ट. अपने उंगली ऊपर है पार्टनरशिप का च्यवनप्राश. क्या क्या है? नो नो नो. 6% इक्वल. पहला नो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दूसरा नो, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. तीसरा नो, नो सैलरी और रेम्युनरेशन टू एनी पार्टनर. 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन. इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बोलो याद रहेगा क्या अपना पार्टनरशिप च्यवनप्राश? लक्षात काय ठेवायचं? नो नो नो. 6% इक्वल. आज शाम को यही बोलते रहना, नो नो नो. 6% इक्वल. जो मिलेगा उसको बोलो नो नो नो. 6% इक्वल. माँ बाप थोड़ी देर के लिए पागल समझेंगे तो भी चलेगा. फिर बोलना क्या है? प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. नो नो नो. 6% इक्वल. संपला विषय. So I will be stopping my lecture here today, and you have to write this down in your notebook. Sir, Yes. sir, interest on capital